पैगंबर अय्यूब का पारिवारिक वृक्ष पैगंबर अय्यूब पैगंबर इब्राहिम के वंशज थे। अय्यूब की मां पैगंबर लूत की बेटी थीं और उनकी पत्नी पैगंबर यूसुफ की सीधी वंशज थीं। अय्यूब अपनी प्रिय पत्नी रहमा और 14 बच्चों के साथ रोम में रहता था। अय्यूब एक पैगंबर थे जिन पर अल्लाह का असीम आशीर्वाद था। वह मजबूत और स्वस्थ थे। उनके पास जमीन के बड़े भूखंड, प्रचुर पशुधन और एक धर्मी और सुंदर परिवार था। वह एक सामुदायिक नेता भी थे जिनका उनके लोग बहुत सम्मान करते थे और उनसे प्यार करते थे। अपनी हैसियत और दौलत के बावजूद अय्यूब कभी घमंडी नहीं थे। वह हमेशा विनम्र थे। उन्होंने तत्परता से वंचितों की मदद की और उन्हें जो भी आशीर्वाद मिला उसके लिए उन्होंने लगातार अल्लाह को धन्यवाद दिया और उसकी महिमा की। एक दिन ऊपर स्वर्ग में स्वर्गदूत पृथ्वी पर रहने वाले सर्वोत्तम मनुष्यों के बारे में चर्चा करने लगे। उनमें से एक स्वर्गदूत ने कहा, आज पृथ्वी पर सबसे अच्छा प्राणी अय्यूब है, एक महान चरित्र का व्यक्ति जो बहुत धैर्य दिखाता है और हमेशा अपने उदार भगवान को याद करता है। वह अल्लाह के उपासकों के लिए एक उत्कृष्ट आदर्श है। बदले में उसके भगवान ने उसे लंबी उम्र और बहुत सारे सेवकों का आशीर्वाद दिया है। जरूरतमंद और गरीब उसके अच्छे भाग्य में हिस्सा लेते हैं। वह गरीबों को खाना खिलाता है और कपड़े पहनाता है और उन्हें आजाद करने के लिए दास खरीदता है। वह उन लोगों को ऐसा महसूस कराता है जो उसका दान प्राप्त करते हैं जैसे कि वे उसका पक्ष ले रहे हैं। वह इतना दयालु और सौम्य है। शैतान, जो आसपास ही था, चर्चा में आगे बढ़ गया और बहुत क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अय्यूब को अल्लाह की इबादत से दूर करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने अय्यूब को जीवन के अनेक सुखों के बारे में बुरे विचार फुसफुसाए जिनका अय्यूब जैसा व्यक्ति आसानी से आनंद ले सकता है। लेकिन पैगंबर अल्लाह के एक ईमानदार सेवक थे और आसानी से विचलित नहीं होते थे। इससे शैतान और भी क्रोधित हो गया। शैतान ने अल्लाह से संपर्क किया और उसे बताया कि अय्यूब उसका ईमानदार सेवक नहीं था और अपनी सारी संपत्ति खोने के डर से केवल उसकी महिमा कर रहा था। शैतान ने सुझाव दिया, यदि आप उसकी संपत्ति हटा देंगे तो आप पाएंगे कि उसकी जीभ अब आपका नाम नहीं लेगी और उसकी प्रार्थना बंद हो जाएगी। अल्लाह सर्वज्ञ शैतान पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि अय्यूब उसके सबसे ईमानदार विश्वासियों में से था और वह केवल भौतिक संपत्ति के लिए अपने भगवान की पूजा नहीं करता था। लेकिन वह शैतान को अपने वफादार सेवक की पूर्ण ईमानदारी दिखाने के लिए अय्यूब का परीक्षण करने के लिए सहमत हो गया। बहुत खुश होकर शैतान ने पैगंबर अय्यूब की संपत्ति को नष्ट करने की ठान ली। जैसे जैसे समय बीतता गया, पैगंबर अय्यूब की संपत्ति कम होने लगी। उनकी जमीन, पशुधन, नौकर और पैसा धीरे धीरे उनसे दूर होते गए, जब तक कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अय्यूब की कठिन परीक्षा से बेहद संतुष्ट शैतान एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के भेष में पैगंबर के पास आया और कहा, आपका सारा धन नष्ट हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने बहुत अधिक दान दिया है और आप लगातार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह से प्रार्थना। दूसरे कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे शत्रुओं को प्रसन्न करने के लिए तुम पर यह प्रभाव डाला है। यदि अल्लाह में हानि रोकने की क्षमता होती तो वह आपके धन की रक्षा करता। अय्यूब ने उत्तर दिया, अल्लाह जिसे चाहता है देता है और अल्लाह जिससे चाहता है लेता है, और मेरे पास जो भी धन है वह अल्लाह का है, इसलिए उसे मुझसे वापस लेने का पूरा अधिकार है। अय्यूब फिर पलटा और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना और उसकी स्तुति करना जारी रखा। निराश होकर शैतान अल्लाह के पास लौटा और कहा, मैंने अय्यूब से उसकी सारी संपत्ति छीन ली है, लेकिन वह अभी भी आपका आभारी है। हालांकि वह केवल अपनी निराशा छिपा रहे हैं। एक माता पिता की असली परीक्षा उसके बच्चों से होती है। आप देखेंगे कि अय्यूब आपको कैसे अस्वीकार करेगा। अल्लाह को अब भी पता था कि अय्यूब का अपने रब के प्रति विश्वास और प्यार नहीं डगमगाएगा, लेकिन वह अय्यूब की ओर परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही समय में वह इमारत जिसमें अय्यूब के बच्चे रहते थे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसके सभी 14 युवा सुंदर बच्चे मारे गए। शैतान एक बार फिर सहानुभूतिशील दर्शक के भेष में अय्यूब के पास गया और दुख के साथ टिप्पणी की, जिन परिस्थितियों में आपके बच्चे मरे वे दुखद थे। निश्चित रूप से आपका भगवान आपकी सभी प्रार्थनाओं के लिए आपको उचित पुरस्कार नहीं दे रहा है। अय्यूब ने उत्तर दिया, अल्लाह मुझे वह देता है जो मेरे लिए अच्छा है, और जो अल्लाह देखता है कि जो उसके और मेरे लिए अप्रसन्न है उसे छीन लेता है। अल्लाह ने देखा
कि ये सभी बच्चे मेरे लिए एक कड़ी परीक्षा और परीक्षण हो सकते हैं, इसलिए अल्लाह ने उन्हें मुझसे छीन लिया। चाहे कोई चीज मेरे लिए लाभदायक हो या हानिकारक, मैं अपने विश्वास पर दृढ़ रहूंगा और अपने निर्माता का आभारी रहूंगा। शैतान वापस अल्लाह के पास गया और कहा, हे मेरे भगवान, अय्यूब का धन चला गया है, उसके बच्चे मर गए हैं और वह अभी भी शरीर में स्वस्थ है, और जब तक वह अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है तब तक वह अपनी पुनः प्राप्ति की आशा में आपकी पूजा करता रहेगा। धन और अधिक बच्चे पैदा करना, मुझे उसके शरीर पर अधिकार दो ताकि मैं उसे कमजोर कर सकूं। वह निश्चय ही तेरी आराधना करना भूल जाएगा और इस प्रकार अवज्ञाकारी हो जाएगा। अल्लाह ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन निर्देश दिया, मैं तुम्हें उसके शरीर पर अधिकार देता हूं, लेकिन उसकी आत्मा, बुद्धि या हृदय पर नहीं, क्योंकि इन स्थानों पर मेरा और मेरे धर्म का ज्ञान रहता है। इसके तुरंत बाद अय्यूब की तबीयत बिगड़ने लगी। वह इतने बीमार थे कि उनके शरीर की त्वचा टूटकर गिर जाती थी और उनकी मांसपेशियां और हड्डियां दिखने लगती थीं। लेकिन जैसा कि अल्लाह ने निर्देश दिया था, उसके शरीर में केवल 2 अंग जो काम करते थे, वे थे उसका दिल और जीभ, जिसका उपयोग वह अल्लाह की महिमा करने के लिए करता रहा। अय्यूब को गंभीर दर्द का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को शिकायत नहीं करने दी या अल्लाह में अपने विश्वास से लड़खड़ाने नहीं दिया। शहर के लोग चर्चा करने लगे, अगर अय्यूब अच्छा इंसान होता तो अल्लाह उसके साथ ऐसा नहीं करता, और अंततः उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसके रिश्तेदारों, दोस्तों और अय्यूब से प्यार करने वाले और सम्मान करने वाले सभी लोगों ने उसकी प्यारी पत्नी रहमा को छोड़कर उसे छोड़ दिया। पैगंबर अय्यूब का अल्लाह से प्यार वर्षों तक अय्यूब अपनी हालत से पीड़ित रहा। उसकी देखभाल करने के लिए रहमा के अलावा कोई नहीं था। उनके पास न तो पैसे थे और न ही कोई आए, इसलिए उनकी पत्नी ने उनका भरण पोषण करने के लिए नौकरी कर ली। लेकिन शहर के लोगों ने रहमा को लंबे समय तक काम करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वह उन्हें भी अपने पति की तरह ही बीमारी से पीड़ित कर देगी। इस बीच अय्यूब अल्लाह से प्रार्थना करता रहा कि उसे इस दर्द और पीड़ा को सहने की शक्ति और धैर्य दे। एक दिन शैतान मनुष्य के रूप में रहमा के सामने प्रकट हुआ और उससे पूछा, तुम्हारा पति कहां है? अय्यूब की लगभग बेजान आकृति की ओर इशारा करते हुए रहमा ने उत्तर दिया, वहां वह जीवन और मृत्यु के बीच लटका हुआ है। तरह ठीक हो गया भरते हुए उत्तर दिया, शैतान ने तुम्हें फुसफुसाकर कहा होगा और तुम्हें असंतुष्ट कर दिया होगा। मुझे बताओ कि मैंने कितने समय तक अच्छे स्वास्थ्य और धन का आनंद लिया? उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, 80 वर्ष या उसके आसपास। उसने उत्तर दिया, कब तक मैं इस प्रकार कष्ट सहता रहूंगा? उसने कहा, 7 साल। अय्यूब ने तब कहा, उस मामले में मुझे अपनी कठिनाई दूर करने के लिए अपने भगवान को बुलाने में शर्म आती है, क्योंकि मैंने अच्छे स्वास्थ्य और भरपूर वर्षों से अधिक समय तक कोई कष्ट नहीं सहा है। ऐसा लगता है कि आपका विश्वास कमजोर हो गया है और आप अल्लाह के भाग्य से असंतुष्ट हैं। अगर मैं कभी स्वस्थ हो गया तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। आज के बाद से मैं तुम्हारे हाथ से कुछ भी खाने पीने से मना करता हूं। मुझे अकेला छोड़ दो और मेरे प्रभु को मेरे साथ जैसा चाहे वैसा करने दो। असहाय महसूस करते हुए अय्यूब ने अल्लाह की ओर रुख किया और उसकी दया मांगी। वास्तव में शैतान ने मुझे संकट में डाल दिया है, मेरा स्वास्थ्य खोकर, और पीड़ा दी है, मेरी संपत्ति खोकर। उन्होंने प्रार्थना की। अल्लाह ने मदद के लिए अय्यूब की हताश पुकार का तुरंत जवाब दिया। अल्लाह ने कहा, अपने पैर से जमीन पर मारो। यह नहाने और ठंडा करने के लिए पानी का एक झरना है और ताजगी देने वाला पेय है। अय्यूब ने तुरंत अल्लाह की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही उसने अपना पैर जमीन पर मारा, ठंडा पानी उसके पैरों पर गिर गया। आदेश के अनुसार अय्यूब ने पानी पिया और अपने पूरे शरीर को पानी से धोया। कुछ ही देर में अय्यूब के छाले गायब हो गए, उनकी त्वचा पूरी तरह से नई हो गई और उनके आंतरिक अंग काम करने लगे। सचमुच अल्लाह की कृपा से अय्यूब पूरी। फिर शैतान उसे अच्छे स्वास्थ्य, बच्चों और धन के आनंदमय दिनों की याद दिलाने लगा। वर्षों के दर्द और कठिनाई से अभिभूत होकर रहमा अय्यूब के पास पहुंची और रोते हुए बोली, हे अय्यूब, आप पैगंबर और अल्लाह के दूत हैं। आपका अल्लाह से सबसे करीबी रिश्ता है। अल्लाह से प्रार्थना करें कि वह आपको इस नुकसान से बाहर निकाले जिसमें आप हैं। अय्यूब ने रहमा, जो अब अपने पति से दूर नहीं रह सकती थी, घर लौट आई। जैसे ही वह उनके घर में दाखिल हुई, अय्यूब ने उसका स्वागत किया, जिसे वह नहीं पहचान पाई। उसने उससे पूछा, अय्यूब कहाँ है? आप कौन हैं?
आप उनसे काफी मिलते जुलते दिखते हैं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मैं हूं। बहुत खुश होकर उसने तुरंत उसे गले लगा लिया और अल्लाह को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। अय्यूब को अपना वादा याद आया कि स्वस्थ होने पर वह अपनी पत्नी को 100 कोड़े मारेगा। वह अपनी प्रिय पत्नी को दुख नहीं देना चाहता था, न ही वह अल्लाह के प्रति अपनी शपथ तोड़ना चाहता था। तो अल्लाह सबसे बुद्धिमान ने अय्यूब को आदेश दिया, अपने हाथ में पतली घास का एक बंडल ले लो और उससे अपनी पत्नी को मारो और अपनी शपथ मत तोड़ो। फिर अल्लाह ने अय्यूब की संपत्ति वापस कर दी। अल्लाह ने सोने से बनी टिड्डियों की बारिश भेजी जो अय्यूब के चारों ओर गिरी। जब अय्यूब ने सोने की टिड्डियों को इकट्ठा करना शुरू किया तो अल्लाह ने उससे पूछा, हे अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इतना अमीर नहीं बना दिया है कि जो कुछ तुम देखते हो उसकी तुम्हें जरूरत पड़े? अय्यूब ने उत्तर दिया, हां मेरे भगवान, परंतु मैं आपके आशीर्वाद को अस्वीकार नहीं कर सकता। अय्यूब और रहमा को भी उनका परिवार वापस दे दिया गया। इस जोड़े को 28 सुंदर स्वस्थ बच्चों का आशीर्वाद मिला, 14 लड़कियां और 14 लड़के। पैगंबर अय्यूब की कहानी धैर्य के साथ मिश्रित एक प्रतिकूलता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो अल्लाह का वफादार सेवक बनना आसान है, लेकिन कठिन समय के दौरान भी उसका विश्वास कम नहीं हुआ, जो उसे एक उल्लेखनीय व्यक्ति बनाता है। कुरान की आयतों में अय्यूब का जिक्र है और उनका सूद लेना जबकि उनसे मना किया गया था, और उनका अन्यायपूर्वक लोगों का धन खाना, और हमने उनमें से काफिरों के लिए दुखद यातना तैयार कर रखी है, उसमें सदैव निवास करना। उनके लिए सजा कम नहीं की जाएगी, न ही उन्हें राहत मिलेगी। वास्तव में हमने तुम्हारी ओर वही प्रकट किया है, हे मोहम्मद, जैसा कि हमने नूह और उसके बाद के पैगंबरों के समक्ष प्रकट किया था। और हमने इब्राहिम, इश्माइल, इसहाक, याकूब, वंशजों, यीशु, अय्यूब, योना, हारून और सुलेमान की ओर प्रकाशना की। और हमने दाऊद को स्तोत्र की पुस्तक दी। सूरह निसा आयत 161, 163